हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में। मिर्गी बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और बहुत ज़्यादा हमारे समाज में इसके प्रति जो है वो अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत कम जानते हैं मिर्गी के बारे में, उसको पहचानने में गलतियां करते हैं और अक्सर उसका ट्रीटमेंट लेने में भी काफ़ी देरी कर देते हैं। तो मिर्गी होती क्या है? मिर्गी प्रेजेंट करती है दौरे के फॉर्म में, जिसको आम तौर पे हम लोग झटका भी कुछ लोग बोलते हैं, कोई लोग चक्कर आना बोलते हैं या फिट पड़ जाना बोलते हैं, और ये कई तरीके से पड़ सकता है। अभी ज़रूरी ये है कि फ़र्क करना कि मरीज़ को जो झटका आता है वो किस किस तरीके से आ सकता है। अक्सर मरीज़ जो हैं झटके में बेहोश हो जाते हैं, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती हैं या ऊपर टंग जाती हैं और मुंह से फ्रॉदिंग होने लग जाए, पिच को आना जिसको बोलते हैं आम लैंग्वेज में, वो होने लगता है और मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है। कभी कभी मरीज़ों की दौरे की वजह से जीभ भी कट सकती है या यूरिन और जो है वो फीकल मैटर भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक आम लक्षण हैं इन सब में ये दौरे पड़ने के। तो अगर ऐसा दौरा पड़ता है तो मरीज़ को जो है वो या तो ये दौरे की शिकायत होने से या तो उसको मिर्गी हो सकती है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। मिर्गी बोलते हैं जब मरीज़ को ये दौरे पड़ें और बार बार पड़ें, एटलीस्ट 2 बार पड़ें और उसको जांच में जो है वो कोई ऐसा कोई डायरेक्टली ट्रीटेबल कॉज नहीं मिलता है, तब हम उसको मिर्गी बोलते हैं, जिसकी पहचान करना ज़रूरी होता है जिससे कि मरीज़ को प्रॉपर इलाज मिल सके। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं दौरा पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। बचपन में अक्सर जैसे जो बच्चे या तो प्रीटर्म होते हैं या पोस्टर्म होते हैं और उनको टाइम पर रोते नहीं हैं तो उनको हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है, ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से ब्रेन में जो इंजरी होती है उससे से दौरे पड़ते हैं। या फिर कुछ बच्चों में कुछ जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से भी जो है दौरे पड़ते हैं। कई सारे सिंड्रोम्स होते हैं लाइक वेस्ट सिंड्रोम, टाइफाइड सिंड्रोम, जिनमें बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में बहुत तेज़ बुखार आने से भी, कोई इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बहुत तेज़ बुखार आता है तो उसके साथ भी दौरे पड़ सकते हैं। बड़ों में और बाकी लोगों में जो दौरे पड़ते हैं वो का जो मेन कारण होता है या तो कोई दिमाग में कोई गांठ हो। अब वो गांठ जो है वो इन्फेक्शन की गांठ भी हो सकती है जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जैसे कि आपका न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है या ट्यूबरक्लोमा है, तो इन गांठों की वजह से मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं। या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से भी मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रोक के पेशेंट्स भी, चाहे वो स्ट्रोक के साथ या एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक भी दौरे पड़ते हैं कि पहले फालिज पड़ा था और अब जो है दौरे आने शुरू हो गए हैं, तो ये भी कॉमन है। इसके अलावा ट्रॉमा के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हेड इंजरी हो जाती है किसी वजह से, तो उनको भी या तो फ़ौरन या ट्रॉमा के कुछ समय बाद भी दौरे पड़ सकते हैं। या फिर शुगर बहुत ज़्यादा, अक्सर अगर कुछ पेशेंट्स में जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर कभी कभी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो भी दौरा पड़ सकता है। तो ये सब जो दौरे हैं जिन कारणों की वजह से, ये आइसोलेटेड दौरों का एपिसोड होता है और ये ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। अगर ये सब कारण नहीं है उसके बावजूद भी मरीज़ को जो है बार बार दौरे पड़ते हैं तो वो मिर्गी कहलाता है। अब जो दौरे के प्रकार, एक तो मैंने आपको पहले बताया जो उसमें ऐंठन और टेढ़ेपन और बेहोशी हो जाती है, उसके अलावा भी और कई तरीके के दौरे मरीज़ को पड़ सकते हैं, जैसे कि अचानक से सुन्न हो जाना, अचानक से मरीज़ जो है रुक जाता है, जैसे स्टैचू होता है ऐसे हो जाता है और उस टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसी भी चीज़ को, तो इसको एब्सेंट सीजर बोलते हैं। या फिर अचानक से चौंक जाना, बहुत ज़्यादा चौंकना कि सुबह उठे, ब्रश कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं और हाथ से चौंक करके सामान जो है हाथ से छूट जाना, तो ये माइक्लोनिक जर्क्स कहलाते हैं और ये भी एक तरीके का दौरा ही, झटका ही होता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों को शरीर के एक ही हिस्से में दौरे पड़ते हैं, जैसे सिर्फ फेस पे ट्विचिंग होना या फिर एक हाथ में झटके आना या पैर में झटके आना या फिर एक हाथ और एक पैर में झटका आना या फिर हाथ पैर में झटके के साथ साथ जो है वो बेहोशी की अलामत हो जाना कि वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है चीज़ों को, आप कोई आवाज़ देता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ऐसे भी दौरे पड़ सकते हैं। दौरे पड़ने से पहले मरीज़ को जनरली पता नहीं चलता है कि उसको दौरा पड़ने वाला है, लेकिन कुछ जैसे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होते हैं उनमें मरीज़ को पहले से पता चल जाता है, कुछ मरीज़ों के उनको दौरे पड़ने वाले हैं, कि उनको घबराहट होती है या फिर उल्टियाँ आती हैं या फिर आँख के सामने झिलमिलाहट होती है या फिर सुनने में जो है वो कोई एबनॉर्मल आवाज़ें सुनाई देती हैं या एबनॉर्मल स्मेल्स आती हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये हैं दौरे के प्रकार। अब हम बात करेंगे अगर किसी को दौरा पड़ता है तो क्या करना चाहिए उस टाइम पर,
ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर किसी को दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए। तो अगर कभी भी आपके घर में या आसपास किसी को दौरा पड़ता है, आप देखते हैं कि अचानक से वो बेहोश हो गया है, मुंह टेढ़ा होने लगा है, हाथ पैर ऐंठने लगे हैं, झटके आने लगे हैं, तो आपको उसको लेटा देना है और प्रेफरेबली एक करवट पे लेटा देना है, चाहे वो लेफ़्ट करवट हो चाहे राइट करवट हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। किसी भी एक करवट पे मरीज़ को लेटा देना होता है और कोशिश करके अगर कोई कुशन अवेलेबल है, कोई तकिया अवेलेबल है, तो उसको उसके सर के नीचे लगा देना चाहिए, जिससे कि वो झटके खा के उसको सर को चोट ना लगे। आसपास कोई शार्प या नुकीली चीज़ है तो उसको हटा दें, जिससे कि उसका हाथ या पैर अगर उस ऑब्जेक्ट पे लग करके, उस जगह पे लग करके चोट ना लग जाए उसको। और उसको दौरा को आप रोकने का इंतज़ार करना है होता है। जनरली 2 से 3 मिनट में दौरे रुक जाते हैं और उसके बाद मरीज़ को आप जो है वो होश में आ जाता है और उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। कभी कभी ये दौरे प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, जैसे 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा अगर मरीज़ होश में नहीं आया है, उसको दौरा लगातार पड़ रहा है, तो फ़ौरन उसको इमरजेंसी में लेकर जाना चाहिए। इसमें क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मरीज़ को दौरा पड़ते वक्त उसको फिज़िकली रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्टिविटी हो रही है वो ब्रेन से अराइज़ हो रही है। आप उसको ज़बरदस्ती दबा करके रोक नहीं सकते हैं, तो उससे मरीज़ को चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं करनी, कभी भी मरीज़ के मुंह में कुछ नहीं देना है, चाहे वो चम्मच या कोई ऑब्जेक्ट, इवन पानी भी मुंह में नहीं डालना है। वो सांस की नली में जाने का उसका खतरा होता है और उससे सांस की दिक्कत होना या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने का इशू हो जाता है, या फिर मरीज़ को निमोनिया बन सकता है। अब मरीज़ के इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिर्गी के इलाज जो है बहुत ईजीली दवाओं से पॉसिबल है, बहुत ही सेफ़, बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही सस्ती दवाइयाँ जो हैं वो मिर्गी के इलाज के लिए अवेलेबल हैं। और 70 से 75% मरीज़ों में सिंगल दवाई से ही मरीज़ का इलाज जो संभव हो पाता है। कुछ मरीज़ जो 10 से 15% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 2 या 3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जिनको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होती है तो उनको 2 या 3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मरीज़ों में जिनमें दवाइयाँ बिल्कुल भी कारगर नहीं हैं और उनमें कोई कॉज है झटका पड़ने का, जैसे दिमाग में कोई धब्बा है, कोई ग्लायोटिक पैच है या कोई छोटी गांठ है, तो उसको जो है वो सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करती हैं और ब्रेन में मल्टीपल एरियाज़ हैं जहाँ से दौरे उभरते हैं, तो उसके अलावा भी कुछ सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का भी जो ऑप्शन है वो सर्जरी में, एपिलेप्सी सर्जरी में उभर कर आ रहा है। कितने टाइम के लिए दवा चलती है? जनरली अराउंड 70% पेशेंट्स में दवा जो है वो अराउंड 3 इयर्स के ट्रीटमेंट के बाद अगर मरीज़ को दौरा नहीं पड़ता है तो जनरली स्लोली बंद कर दी जाती है। और ऐसे मरीज़ जो हैं मोस्टली ड्रग फ्री रहते हैं अपनी पूरी लाइफ और उनको आगे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते हैं। कुछ एक मरीज़ों में जिनमें या तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हों या कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो उनमें दवा थोड़े से लंबे समय के लिए खानी पड़ती हैं। कुछ एक मरीज़ 5 से 10% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें दवा जो है वो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है, जिससे कि सीजर का जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बार बार दौरे पड़ते हैं, या कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दौरे पड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है बार बार, तो उनमें जो है दवा लाइफ लॉन्ग खिलानी पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है इसमें, कि नींद प्रॉपर लेना, समय से सोना, समय से जगना, और वो भी नींद जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही लेना। बहुत ज़्यादा लेट जागना जो है वो मिर्गी के मरीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा नियमित रूप से भोजन करना, खाना भूखे रहना भी ऐसे मरीज़ों के लिए ठीक नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लाउड साउंड जो होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें, बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली लाइट्स ऐसे मरीज़ों पे स्ट्रोबिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं और उनको दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा मरीज़ों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो है अपनी दवाइयों का। ऐसे मरीज़ों को अपनी दवाइयाँ हमेशा टाइम पे लेनी चाहिए, और क्योंकि सिंगल दवा डोज मिस करने से या 1-2 दिन दवा मिस करने से भी जो है मरीज़ को दौरा दोबारा पड़ सकता है, और वो दौरा पड़ने से फिर उसका दवाइयों का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है और उसको दिक्कत भी हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिर्गी क्या होती है, मिर्गी के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं दौरा पड़ने के मरीज़ को, और समय पे ट्रीटमेंट लेना कितना आवश्यक है, और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसका इलाज पूर्णतः संभव है। और ज़्यादातर मरीज़ मिर्गी के अपनी लाइफ विद हेल्प ऑफ मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ नॉर्मल लाइफ जो है अपनी गुजार सकते हैं।